अपराधी है उन पे कार्रवाई हो और जो परिवार की मांग हो उन्हें समय रहते पूरी। ये जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये मसला है और डांगरवास लांगड़ियावास का ये प्रकरण है जहां नरसी राम बुनकर जी की पुत्री के साथ जिस प्रकार का दुराचार। मनीष भाई, सरकार जहां महिला सुरक्षा की बात करती है और अभी तक सरकार के न तो कोई कलेक्टर यहाँ सुनवाई कर रहा है, जयपुर ग्रामीण की बात करें तो बड़ा मामला है। अब फिर सामूहिक बलात्कार हुआ तो ऐसी घटनाएं और किसी समाज के साथ होगी, पूरा समाज यहाँ बैठा है, फिर अभी तक न्याय की बात नहीं आती। मैंने मेरी बात में भी ये कही कि राजधानी में ऐसी घटना हो रही है। सरकार की जघन्य घटना ये हुई है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि प्रकार होगी। सरकार क्यों नहीं खुलासा कर रही, फिर महिला कहाँ सुरक्षित रहेगी? ऐसा जघन्य अपराध हो गया और अभी तक तो तमाम प्रतिनिधि यानी सरकार तक बात कौन पहुँचाएगा? प्रतिनिधि पहुँचाएंगे? न जमारामगढ़ का एमएलए पूछता, न जयपुर ग्रामीण के जो सांसद बने न वो यहाँ पूछ रहे, फिर कहाँ जाए ये लोग? देखिए, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि जब से सरकार बनी है तब से चाहे वो दलित समाज, जयपुर ग्रामीण से लोकसभा प्रत्याशी अनिल जी चोपड़ा और शाहपुरा से विधायक मनीष जी यादव भी जो धरना स्थल चल रहा है जमारामगढ़ के लांगड़ियावास पंचायत में, जो दलित युवती के साथ जो अन्याय होता है उसके लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें मनीष जी यादव पूछे, मनीष जी आखिर सरकार नहीं सुन रही, 6 दिन तक लगातार जनता धरना दे रही है। देखिए, जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये मसला है और डांगरवास लांगड़ियावास का ये प्रकरण है जहां नरसी राम बुनकर जी की पुत्री के साथ जिस प्रकार का दुराचार हुआ और ऐसी घटना हुई जो सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया और पीड़िता को मरा हुआ समझ करके फेंक करके चले गए। ऐसी विभत्स घटना जिसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है और लोग न्याय की मांग को लेकर के यहाँ पर जयसिंहपुरा खोर थाने के बाहर बैठे हैं। हम सब लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरी सहानुभूति पीड़ित परिवार के साथ, पीड़िता के साथ हमारी है और सरकार से हमारी मांग है कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। सामूहिक रूप से बलात्कार की घटनाएं, हत्या जैसी घटनाएं और विशेष रूप से दलित समाज के साथ, एक कमज़ोर वर्ग के साथ इस प्रकार की घटनाएं इस सरकार के आने के बाद बहुत आम हो गई हैं। आए दिन हर 10 दिन में 5 दिन में ऐसी घटनाएं, जो सामूहिक बलात्कार एक ऐसी घटना जो मैं कहता हूं कि मानव स्वभाव, मानव जीवन में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं, ऐसी गतिविधियों को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, कानून का कोई डर नहीं है और यहाँ पर जमारामगढ़ जो राजधानी का ही हिस्सा है, राजधानी का ही क्षेत्र है, जयपुर जैसी जहाँ पर राजधानी है राजस्थान की, वहाँ पर ऐसी घटनाएं जहाँ मुख्यमंत्री से लेकर के सब पूरी सरकार यहाँ पर बैठती है, वहाँ पर ऐसी घटना होना और उसके बाद प्रशासन का मौन रहना, प्रशासन द्वारा परिजनों को कोई संबल नहीं देना। अभी जानकारी में ये आया है कि कुछ जो आरोपी है उनको इन्होंने डिटेन किया है, लेकिन जो पीड़ित परिवार की जो मांग है उसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आया नहीं है। आज हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, 9 तारीख की ये घटना है और आज आप ये देखिए 15 तारीख हो गई है और उसके बावजूद सरकार इसको संज्ञान में नहीं ले रही है, तो बड़ी निंदनीय है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और पीड़ित परिवार के साथ न्याय करना चाहिए। पीड़िता को पूरी मेडिकल रिलीफ मिले, उसके लिए ये सुविधा करे सरकार की। ऐसी परिस्थिति में वो जीवन मौत से संघर्ष कर रही है, जिसको मरा हुआ समझ करके फेंक करके चले गए और जिस तरीके से विभत्स तरीके से उसके साथ दुर्घटना कारित की गई, हम सब लोग उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और साथ में ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार से कि जनता के संयम का परिचय नहीं ले। हम सब लोग एकजुट होकर के पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार अगर इसकी तरफ, हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो निश्चित रूप से हम पीड़ित परिवार जो भी निर्णय लेगा, भले बड़ा आंदोलन करना पड़े, यहाँ पर बैठना पड़े आने वाले समय में, तो हम मजबूती से पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। मनीष भाई, सरकार जहां महिला सुरक्षा की बात करती है और अभी तक सरकार के न तो कोई कलेक्टर यहाँ सुनवाई कर रहा है, जयपुर ग्रामीण की बात करें तो बड़ा मामला है। अब फिर सामूहिक बलात्कार हुआ तो ऐसी घटनाएं और किसी समाज के साथ होगी, पूरा समाज यहाँ बैठा है, फिर अभी तक न्याय की बात नहीं आती। मैंने मेरी बात में भी ये कही कि राजधानी में ऐसी घटना हो रही है और उसके बावजूद जब पीड़ित परिवार के लोगों को संबल मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से उस
परिवार की उस पीड़िता को न्याय मिलनी चाहिए, उसके बावजूद परिवार यहाँ पर बैठा है और सरकार का कोई प्रतिनिधि, भले जिले का कलेक्टर हो, भले कोई भी सरकार का कोई मिनिस्टर हो या फिर कोई लोग हो, ऐसे सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को यहाँ आना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए। बहुत निंदनीय है कि सरकार इन ऐसे मामलों के लिए संवेदनशील नहीं है और पूरे 5 वर्ष में हल्ला मचा करके राजस्थान में जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जो राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस के समय पर कानून का एक राज चलता था, आज इनके 10 महीने में ऐसा हाल हो गया। हर दिन आए दिन घटनाएं हो रही है। ये उदाहरण आपके सामने, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। दलित समाज के साथ विशेष रूप से इस राज्य के आने के बाद में घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुत निंदनीय है। जिला कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री जी हो, प्रदेश के तमाम जो सरकार में बैठे हुए लोग, उनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए। मैं ऐसी मांग करता हूँ। अनिल भाई, क्या कहेंगे? अभी तक खुलासा नहीं, 6 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन दलित समाज का। देखिए, सर्वप्रथम तो सभ्य समाज में ऐसी घटना अगर होती है तो उसकी मैं निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से आज यहाँ धरने पे आने के बाद हमें मालूम हुआ कि प्रशासन का कोई नुमाइंदा अब तक इस धरने के अंदर इन लोगों से इन्होंने कोई सूद नहीं ली, और जिस प्रकार की जघन्य घटना ये हुई है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ित परिवार से वो आकर बात करें और इनकी जो बिल्कुल नॉर्मल डिमांड्स इन सब परिवार की है वो बात सबके सामने उनकी माननी चाहिए। निश्चित रूप से आज पीड़िता का जो हाल है वो जीवन और मृत्यु के बीच अपना जीवन वो जी रही है। तो सभी हम सब लोग मिलकर आज इस धरने पे यहाँ पहुँचे और हमारी यही मांग है कि समय रहते अगर प्रशासन नहीं चेता तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर होगा और उसका जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार क्यों नहीं खुलासा कर रही? फिर महिला कहाँ सुरक्षित रहेगी? ऐसा जघन्य अपराध हो गया और अभी तक तो तमाम प्रतिनिधि, यानी सरकार तक बात कौन पहुँचाएगा? प्रतिनिधि पूछाएंगे? न जमरामगढ़ का एमएलए पूछता, न जयपुर ग्रामीण के जो सांसद बने, न वो यहाँ पूछ रहे, फिर कहाँ जाए ये लोग? देखिए, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि जब से सरकार बनी है तब से चाहे वो दलित समाज हो, चाहे और जो दूसरा समाज हो, उन पे ये घटनाएं बढ़ी है, उसका प्रतिशत बढ़ा है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। कल हिंगोनिया जोटवाड़ा के अंदर सरेआम दिन में एक ज्वेलर को लूटा गया और मारपीट की गई। रोज़ ऐसी जयपुर ग्रामीण में घटनाएं हो रही है और निश्चित रूप से वहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ बदमाशों में नहीं है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, जिस प्रकार ये जयसिंहपुरा खोर थाने के मैं पुलिसकर्मियों से भी कहना चाहूँगा कि ये सब लोग हमारे परिवार के लोग हैं, इन्हें इस धरने से एक तो छेड़ा नहीं जाए। उनके ऊपर अगर कार्रवाई करने की या इनके ऊपर इस धरने को छेड़ने की अगर वो सोच रहे हैं तो वो हम सब लोग एकजुटता से इनके साथ खड़े रहेंगे। और दूसरा, अगर आज हम सब लोग, हमारा परिवार है, हम बैठकर यही यहाँ पर मान लिए डिसाइड करने आए हैं कि आगे हमें इस धरने को किस प्रकार से लेकर, जब तक पीड़ित परिवार की बात नहीं मानी जाती तब तक हम इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और एकजुटता के साथ हम हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए खड़े रहेंगे। कैसे मामला सॉर्ट आउट हो सकता है? प्रशासन के लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, इनके बीच में बैठना चाहिए। जिले के अधिकारी को, कलेक्टर महोदय को, ये पूरा परिवार कलेक्टर महोदय का परिवार है, उनको ये बात एक संवेदनशील होकर ये बात सोचनी चाहिए कि आज इस परिवार के ऊपर जो बीत रही है या परिवार के साथ जो घटना हुई है, तो वहाँ मौके पर आकर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उनका कोई कैबिनेट का मेंबर हो, चाहे जिले का कलेक्टर हो, चाहे एसपी साहब हो, तमाम को आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि समय रहते आप यहाँ पर इस पीड़ित परिवार से मिलें और इन्हें तुरंत प्रभाव से उन सभी जो भी पीड़ित, जो भी इसमें अपराधी है, उन पे कार्रवाई हो और जो परिवार की मांग हो उन्हें समय रहते पूरी की जाए।